भारतीय कार बाजार में, इंडियन कार मार्केट में कुछ कस्टमर ऐसा है जो ना अच्छी स्कीम ऑफर्स के लिए गाड़ी ढूंढते हैं। जैसे कि अच्छी स्कीम ऑफर्स आपको मिल जाती है लास्ट ईयर के बचे हुए स्टॉक पे। 2026 है तो वो लोग गाड़ी ढूंढेंगे 2025 की, उन्हें पता है अच्छी स्कीम और ऑफर्स वहां पे मिल जाएंगे। 25 में ढूंढेंगे 24 की, उनको कोई अपडेशन से, कोई फीचर से फर्क नहीं पड़ता। उनको गाड़ी चाहिए अपने काम के लिए, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, या कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उसके यूज के लिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन कार मार्केट में कुछ इस तरह के कस्टमर भी हैं जो लास्ट ईयर की गाड़ियां ढूंढते हैं। आज आप लोगों के लिए एक ऐसी ही स्कीम ऑफर के साथ एक गाड़ी लेकर आया हूं जिसपे अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। एक शोरूम है इस गाड़ी के 20,84,000 रुपए, और आप पीछे देख रहे होगे कि ये एक 7 सीटर कार है। और 7 सीटर कार ये कोई ऐसी वैसी कार नहीं है, मार्केट में डिमांडिंग गाड़ियों में से ये एक गाड़ी है। किया करेंस क्लेविस वेरिएंट है, HTX प्लस 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन के साथ है, पेट्रोल में। जो इसके फाइनल प्राइस है वो मैं वीडियो में लास्ट में बताऊंगा आपको, बट उससे पहले आप गाड़ी के फीचर्स देख लो कि 2025 में इसमें हमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते थे और कैसी गाड़ी है, क्या कलर है, सारे कुछ के हर चीज के बारे में बात करते हैं, सब चीजों के बारे में बात करते हैं। और लास्ट में जब आपको प्राइस बताऊंगा तो प्राइस भी सुनकर आप इसके ऑन रोड हैरान हो जाओगे। तो उससे पहले हम गाड़ी देख लेते हैं। गाड़ी आप लोगों के सामने खड़ी है, करेंस क्लेविस। करेंस क्लेविस का ये HTX प्लस 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन है और 2025 के स्टॉक से बची हुई एक गाड़ी है जो कि मोनोटोन व्हाइट कलर के अंदर आप देख रहे हो। 7 सीटर है, जहां पर मारुति में XL6 मिल जाती है, वहीं किया के अंदर आपको करेंस क्लेविस और करेंस मिल जाती है। करेंस तो फिलहाल सिर्फ एक ही वेरिएंट आता है उसका, प्रीमियम प्लस CNG में भी आप ले सकते हो, बट किया करेंस क्लेविस में आपको सारे वेरिएंट्स मिल जाते हैं जैसा कि पहले करेंस में मिला करते थे। करेंस क्लेविस 2025 में क्या क्या फीचर्स आपको ऑफर किए जाते थे, सबसे पहले आप की देख लो। यहाँ कुछ इस तरह की मिल जाती थी, पीछे किया की बैजिंग, सेंटर लॉकिंग के बटन्स हैं दोनों कीज के अंदर, और ये जो जिसपे एक सर्कल टाइप बना हुआ है, तो ये आप प्रेस करके रखोगे, होल्ड करके रखोगे, जहाँ पे होल्ड लिखा हुआ है गाड़ी आपका स्टार्ट हो जाएगी। अब जब फ्रंट पे आप गाड़ी के आओगे तो यहाँ इसमें कनेक्टेड DRL तो नहीं मिलेंगे, बट DRL वाले पार्ट पे जहाँ कनेक्ट होगा वहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। बोनट पे साटर लुक में किया का लोगो, L शेप में DRLs मिलेंगे, LED बेस 3 पॉइंट रिफ्लेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिल जाएगा, 3 बैरल LED बेस रिफ्लेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिलेगा, बाई फंक्शनल। 4 पार्किंग सेंसर्स हैं फ्रंट में, 360 डिग्री कैमरा भी यहाँ आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो सिल्वर स्केट प्लेट है लोअर ग्रिल के नीचे, और ये रिफ्लेक्टर का पार्ट मिलेगा आपको, ताकि फ्रंट गाड़ी का प्रॉपर आप यहाँ से देख सकते हो। वहीं जब आप यहाँ आएंगे, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के लिए सेंसर कैमरा पॉइंट किया गया है। यहाँ पे मैनुअल वाइपर्स मिलेंगे आपको विद 2 वॉशर, रूफ रेल्स है, पैनारोमिक सनरूफ व्यू भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। बाकी फ्रंट गाड़ी का प्रॉपर आप यहाँ से देख सकते हो। वहीं जब साइड प्रोफाइल पाएंगे, हम एक बार मैं पूरा इस तरह से आप गाड़ी देख लो किस तरह की हमें गाड़ी मिलती है। जब आप साइड प्रोफाइल पाओगे तो इसमें आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, फ्रंट और रियर चारों डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे, डुअल टोन में अलॉयज हैं। टायर साइज की मैं बात करूं तो टायर साइज इसमें आपको मिल जाता है 215, 55, 17 का। फेंडर प्लेन है, बट यहाँ क्लैडिंग मिलेगी आपको। फेंडर प्लेन इसलिए बोला मैं क्योंकि लाइटिंग नहीं है कोई भी। जो टर्न इंडिकेटर है वो आपको ORVM के अंदर मिलेगा। A पिलर ग्लोसी ब्लैक है, BC मैट ब्लैक में दिए हुए हैं। क्रोम बीडिंग है विंडो के ऊपर। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट सेंसर मिल जाएगा, बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, सिल्वर कलर के इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स मिलेंगे। लोअर डोर पे भी आपको क्लैडिंग का और कुछ सिल्वर ट्रीटमेंट दिया गया है का पार्ट मिलेगा लोअर डोर के ऊपर, जो कि देखा जाए स्क्रैचेस वगैरह से बचाने के लिए ठीक है। बाकी ORVM पे यहाँ 360 डिग्री के लिए कैमरा मिल जाएगा आपको इस जगह पे। यहाँ पे ये कैमरा दिया गया 360 डिग्री के लिए। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर मिल जाएगा, 360 डिग्री के लिए कैमरा है। ORVM में ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर भी दिया गया। इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स हैं, ब्लैक पार्ट नीचे और सिल्वर ऊपर से दिए गए हैं। शार्क फिन एंटीना मिलेगा। यहाँ आपको पैनारोमिक सनरूफ मिल जाएगा। 7 सीटर है तो क्वार्टर पैनल पर भी ग्लास मिल जाएगा। और ये जो डल क्रोम है ये यहाँ से शुरू होके बॉटम तक आ रहा है, टेल तक बोल सकते हो, इस टेल तक आपको ये मिलेगा। बाकी क्वार्टर पैनल पे पार्ट जो लाइट का पार्ट है वो दिखेगा, बट वो ऑन नहीं होगा, वो एक रिफ्लेक्टर वाला पार्ट है। बट जब आप रियर पे इसके आओगे तो कनेक्टेड टेल लैंप्स आपको मिलेंगे। 7 स्पीड DCT की बैजिंग मिलेगी यहाँ पे, करेंस क्लेविस की बैजिंग, रिवर्स कैमरा,
किया की बैजिंग, और ये पूरा पार्ट टेल गेट पे आपको कनेक्टेड मिलेगा टेल लैंप का। इसी के नीचे टर्न इंडिकेटर और स्टॉप लैंप का पार्ट दिया गया है। रिवर्स लाइट आपको नीचे मिलेगी। सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है, 2 रिफ्लेक्टर है, 4 पार्किंग सेंसर रियर में भी पॉइंट करे गए हैं, और डिफॉगर है, वाइपर है, किया कनेक्ट मिल जाएगा, हाई माउंट स्टॉप लैंप है, स्पॉइलर है। और यहाँ भी आस्क फॉर ऑफर इन्होंने खुद भी मेंशन करा हुआ है कि आप ऑफर के बारे में यहाँ बात कीजिए, क्या स्कीम, क्या डिस्काउंट ये दे सकते हैं, उसके बारे में आप यहाँ भी शोरूम में आके भी बोल सकते हो। जो कि डिस्प्ले जब इन्होंने गाड़ी लगाई तो डिस्प्ले लगा के वो चीज़ मेंशन करी हुई है। एक कागज़ स्टिकर लगाया हुआ है, पेस्ट करा गया है टेप के थ्रू, एक पेपर जिस पे आस्क फॉर ऑफर लिखा गया है। स्पॉइलर है, यहाँ फ्यूल लाइट मिलेगा आपको। को ड्राइवर साइड कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं है, बट 360 डिग्री के लिए कैमरा यहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो ये तो हो चुका एक्सटीरियर। अब इंटीरियर की तरफ चलते हैं। तो इसका जैसे मैं टेल गेट ओपन करूँगा, यहाँ पे 7 सीटर कार है, कुछ इतना ही बूट स्पेस इसके अंदर आपको मिलेगा। बट सेकंड रो के साथ साथ फर्स्ट रो, थर्ड रो, सेकंड रो, सारी रो में आप देख रहे होगे एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। ये थर्ड रो है, सेकंड रो में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, और फ्रंट रो में भी लेदरेड सीट्स हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं। यहाँ पे सीट फोल्ड कर सकते हो यहाँ से, जिससे आपका बूट स्पेस एक्सटेंड हो जाएगा। स्पीकर है, लाइट है, यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं दोनों सीट्स के लिए अलग अलग। और ये ना करेंस से ही हमें मिलते आ रहे हैं कि सेकंड रो हो, थर्ड रो हो, हर रो में 2-2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट आपको मिलेंगे। वेंट्स फ्लोर पे, इसके रूफ पे दिए गए हैं, फ्लोर बोल रहा हूँ, रूफ पे एसी वेंट्स दिए गए हैं और लाइट भी दी गई है। थर्ड रो के लिए अलग लाइट दी गई है, सेकंड के लिए कैबिन लाइट अलग है, फर्स्ट के लिए अलग है। तो तीनों रो में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, लाइट्स मिलेंगी और टाइप सी चार्जिंग पॉइंट मिलेंगे तीनों रो में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में 2-2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट आपको मिल जाते हैं। जैसे मैं पैसेंजर डोर ओपन करूंगा सेकंड रो की, तो बॉस के स्पीकर्स हैं यहाँ ग्लास अप डाउन करने के लिए, डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए। ये कर्टन आपका सेकंड रो में दोनों विंडोज़ पे मिलेगा, अगर आप धूप वगैरह में से यूज़ कर सकते हो। बाकी जो डोर पैनल है यहाँ कुछ स्मोकी ब्लैक और बेज कलर का ट्रीटमेंट दिया गया है। बॉस की बैजिंग है स्पीकर्स पे। पैसेंजर ट्री में हमारे सॉफ्ट टच में नीचे 2 स्पेस दिए हुए हैं वाटर बोतल के लिए। यहाँ रिक्लाइन करने के लिए ऑप्शन यहाँ भी मिलेगा आपको सीट को, और टंबल करके आप थर्ड रो में एंटर हो जाओगे। जैसे कि मैं ये बटन प्रेस करूँगा तो ये सीट टंबल हो जाएगी और यहाँ से थर्ड रो में आप लोग एंटर हो सकते हो। और थर्ड रो में स्पेस वगैरह ठीक है, मतलब हाइट के अकॉर्डिंग बड़े भी बैठ सकते हैं, ज़्यादा लंबा आदमी तो पीछे नहीं बैठ पाएगा। और ये हम कर देते हैं वापस से ऊपर। बट थर्ड रो वाला आदमी भी अगर उसे खुद निकलना है तो यहाँ इसको प्रेस करके सीट को टंबल करके वो खुद निकल सकता है। सेंटर आर्मरेस्ट है, कप होल्डर्स तो नहीं दिए गए। यहाँ ट्रे मिल जाएगी एक इस जगह पे आपको, जो कि ऐसे ओपन होगी। इसमें आप वाटर बोतल वगैरह भी रख सकते हो, छोटी मोटी ग्लास वगैरह भी रख सकते हो, और कुछ खाना पीना है तो खा सकते हो। यहाँ मोबाइल भी रख सकते हो आप, अपना जगह दी गई है, और लैपटॉप वगैरह रख के भी काम कर सकते हो। पॉकेट है सेकंड रो के लिए, वेंट यहाँ पे दिए गए, लाइट यहाँ पे है, वाइट लाइट है सेकंड रो में भी, और थर्ड रो के लिए लाइट यहाँ थी। यहाँ पे आपको एयर प्योरीफायर मिल जाता है ड्राइवर सीट के पीछे, जिसमें स्क्रीन है, स्मार्ट प्योरीफायर लिखा हुआ है, स्मार्ट प्योर एयर लिखा हुआ है। यहाँ आपको स्क्रीन मिल जाएगी, स्क्रीन से आप इसे मैनेज कर सकते हो। बाकी सेकंड रो में भी 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए। ये ब्लोअर की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ कंट्रोल दिया गया सेकंड रो के लिए। बाकी स्पेस यहाँ नीचे भी इसमें है मोबाइल वगैरह कैरी करने के लिए। अब चलते हैं फर्स्ट रो में, तो इसे कर देते हैं बंद। लाइट्स ऑन है क्योंकि दिखाने के लिए लाइट्स ऑन रखी थी। तो यहाँ जैसे मैं डोर ओपन करूँगा पहले इसकी लाइट्स ऑफ कर देते हैं, इसे कर देते हैं बंद। और ये देखो ORBM फोल्ड हो जाएंगे जब आप गाड़ी लॉक करोगे। और अगर मैं इसका अनलॉक वाला बटन प्रेस करके रखता हूँ तो कोई वेलकम फीचर, ये देखिए चारों विंडो इसके रोल डाउन हो जाएंगे। सनरूफ पे तो भी कोई फ़र्क इसके पड़ा नहीं है, ठीक है। और वहीं जब आप लॉक वाला बटन प्रेस करके रखोगे तो चारों विंडो रोल अप हो जाएंगे, जो कि गर्मियों में काफ़ी यूज़ का फीचर है, काफ़ी काम आने वाली चीज़ ये है। अब जैसा मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, एयर प्योरीफायर मिल जाता है इस जगह पे,
तो यहाँ आपको बॉस मोड भी मिल जाता है। इस सीट को आप यहाँ से स्लाइड कर सकते हो सेकंड रो से बैठ के। अगर आगे कोई नहीं बैठा तो ये इस तरह से ऊपर होगा आपका हैंडल, और ये सीट आप यहीं से स्लाइड कर सकते हो, जिसे बॉस मोड बोला जाता है। अब आ जाते हैं ड्राइवर सीट पे। और मैं जैसे ही ड्राइवर डोर ओपन करूंगा तो यहाँ देखोगे बेज और ब्लू कलर का ट्रीटमेंट है, स्मोकी ब्लू और बेज है। डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए यहाँ कुछ ग्रे ट्रीटमेंट दिया गया है। एम्बियंट लाइट आपको मिल जाएगी डोर्स पे। ड्राइवर ट्रिम आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच में है, ये भी फैब्रिक है। वाटर स्पेस दिया गया है। चारों पावर विंडोज मिलेंगी। ORVM कंट्रोल यूनिट, ये विंडो लॉक अनलॉक के लिए। ये आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिलेगी जो ड्राइवर वाली सीट है, और ये सीट आपको वेंटिलेटेड भी मिलेगी। फ्रंट वाली दोनों सीटें वेंटिलेटेड है। ब्लू और वेज कलर के अंदर ट्रीटमेंट है। कॉर्निंग एयरबैग्स आपको मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिलेगी। सिर्फ रिक्लाइन और स्लाइड के लिए आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट दी गई है। हाइट एडजस्ट के लिए मैनुअल एक लीवर दिया गया है। ब्रेक एक्सीलेटर डेड पैडल, क्योंकि 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्रैक्शन ऑन ऑफ, हेडलाइट लेबलर। ब्लू कलर में एम्बियंट लाइट देख रहे हो आप। यहाँ कुछ स्मोकी ब्लू और सिल्वर, बिल्कुल मतलब डार्क ग्रे, सिल्वर बोल रहा हूँ, डार्क ग्रे कलर का ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया गया है। चलते हैं गाड़ी के अंदर। किया करेंस क्लेविस HTX ऑप्शनल 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन का ड्राइवर फ्रंट भी देख लो, डैशबोर्ड पे किस तरह का हमें ट्रीटमेंट मिल जाता है, वो सारी चीजें भी आपके सामने। यहाँ पे देखो एम्बियंट लाइट मिल जाएगी आपको, और ये पार्ट ना काफी अट्रैक्टिव सा दिया हुआ है, काफी अच्छा सा लगता है देखने में। कुछ डिजाइनिंग है, नजदीक से दिखाऊंगा। फैब्रिक भी है, सिल्वर स्ट्रिप दी गई है। बाकी ये जो डिस्प्ले है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इन्फोटेन सिस्टम, ये कनेक्टेड है। बीच में से थोड़ा सा पार्ट यहाँ डिवाइड करा हुआ है, बाकी कुछ कनेक्टेड लगते हैं क्योंकि स्टीयरिंग जब बीच में आ जाता है। बाकी स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ आपको टेलीस्कोपिक भी मिल रही है और टिल्ट भी, दोनों एडजस्टमेंट इस स्टीयरिंग के अंदर दी गई है। अब जैसा कि आप देख पा रहोगे, डुअल टोन में स्टीयरिंग व्हील को रैप किया गया है ब्लू और वेज कलर के अंदर। जैसा गाड़ी का थीम है, इंटीरियर थीम है, उसी हिसाब से इसको भी रैप करा गया है। डैशबोर्ड वगैरह, डोर पैनल पे यहाँ स्मोकी ब्लैक ट्रीटमेंट है, स्मोकी ब्लू वही ट्रीटमेंट यहाँ पे, और बेज कलर का ट्रीटमेंट भी साथ में दिया गया है। 4 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग मिलेगा, है तो 2 स्पोक क्योंकि बीच में से जगह खाली डिवाइड करी गई है, तो इसे आप 4 स्पोक भी बोल सकते हो। तो 2 स्पोक है, जैसा बोला मैंने, डिवाइड करा गया। इस साइड आप देखोगे अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल दिया हुआ है, जहाँ पे लेन असिस्ट, लेन डिपार्चर वगैरह के फीचर भी है। एक स्क्रोलर है जो कि यहाँ मीटर के कंट्रोल्स आपको दिखाएगा। ये आपका जो क्रूज कंट्रोल आप सेट करोगे, वहाँ लिमिट, स्पीड लिमिट है जो, उसे सेट करने के काम आएगा। प्लस माइनस आप कर सकते हो। क्रूज कंट्रोल ऑन आपका यहाँ से होगा। बाकी इस साइड आप आओगे तो यहाँ म्यूजिक सिस्टम का कंट्रोल है, वॉइस कमांड के लिए कंट्रोल दिया हुआ है। स्क्रोलर है वॉल्यूम कम ज्यादा के लिए, ये ट्रैक चेंज करने के लिए। एक कस्टमाइज बटन मिलेगा, ये कॉल रिसीव और डिस्कनेक्ट करने के लिए। किया का लोगो, एयरबैग टोटल 6 मिल जाते हैं। यहाँ आपको जो स्पोक्स है इसके, यहाँ प्रॉपर आपको स्मोकी ब्लू कलर का ट्रीटमेंट ही मिलेगा। पैडल शिफ्टर्स है दोनों तरफ प्लस माइनस, क्योंकि DCT ट्रांसमिशन है। यहाँ पे बाई फंक्शनल हेडलैम्प के कंट्रोल्स है। यहाँ पे रेंज सेंसिंग वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये रेंज सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं, मैंने बाहर आपको नहीं बताया, बट वाइपर रेंज सेंसिंग के साथ मैंने मैनुअल वाइपर्स बोल दिए थे आपसे। बाकी जो स्क्रीन है, जो मीटर है इसका, कुछ ऐसा दिखेगा। ड्राइव मोड्स वगैरह इसमें मिलते हैं या नहीं मिलते, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि ड्राइव मोड इसमें आपको मिलेंगे तो वहाँ एनिमेशंस चेंज होंगे। सबसे पहले मैं जैसे इसका टर्न इंडिकेटर देता हूँ, देखो राइट साइड का दिया जो ORVM में कैमरा है 360 डिग्री के लिए। ऊपर RPM भी आपके शो हो रहे हैं, ये नहीं कि RPM खत्म हो गए, 600 RPM है। बट ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर तो इसमें मिलेगा। बट जो ORVM में कैमरा है, देखो इतना पार्ट आप इसके ORVM के ग्लास में देख सकते हो। बट जो छुपा हुआ पार्ट है, जो हमें नहीं दिख रहा है इस ORVM के अंदर, वो आप ORVM में लगे हुए कैमरे में जब टर्न इंडिकेटर दोगे तो इस तरह से देख सकते हो। ये राइट साइड का है, और मैं जब लेफ्ट साइड का टर्न इंडिकेटर दूंगा तो वो स्पीड मीटर में आ जाएगा, ऊपर आपकी स्पीड भी शो होती रहेगी। और देख लो टायर क्लियर दिख रहा है। जो पार्ट ORVM में कवर हो रहा है वो तो यहाँ दिख जाएगा आपको, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर भी है। बट जो पार्ट ORVM में कवर नहीं हो रहा, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब टर्न इंडिकेटर मैं इसका बंद कर देता हूं। ये टैकोमीटर है, यहाँ स्पीड मीटर है, और ये देखिए
टैकोमीटर में इंजन टेम्परेचर गेज है, स्पीड मीटर में फ्यूल गेज दिया हुआ है, नीचे माइलेज शो करेगा, वेदर टेम्परेचर आ रहा है, ऊपर पार्क्ड पी लिखा हुआ है। उसके अलावा इसमें आपको मिल क्या जाता है, करंट ट्रिप देख सकते हो आप अपना, करंट ट्रिप के साथ सिंस रिफ्यूलिंग, सिंस लास्ट रीसेट, और डिजिटल स्पीड भी यहाँ पे शो करेगा। ये डायरेक्शंस दिखाएगा आपको, ये टीपीएमएस मिल जाएगा। अगर डीजल होती तो यहाँ डीईएफ लेवल दिखाता टीपीएम के साथ भी स्क्रॉल करने पे। और ये आपका टैकोमीटर हो गया। जब मैं ड्राइव मोड्स चेंज करूंगा तो इसमें स्पोर्ट ड्राइव मोड लगाओगे तो कुछ इस तरह का मीटर चेंज हो जाएगा, टैकोमीटर, स्पीड मीटर। और जब मैं इसमें इको लगाऊंगा तो इको में ये नॉर्मल है, ये स्पोर्ट है। इको के अंदर टैकोमीटर ऐसा मिलेगा आपको, डिजिटल टाइप का। वैसे तो पूरा डिजिटल एनालॉग है। और जब आप इसमें नॉर्मल मोड लगाओगे तो नॉर्मल में आपको स्पीड मीटर और टैकोमीटर कुछ इस तरह से लेआउट दिखेगा। बाकी इसमें डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल भी मिल जाता है, जो कि बटन यहाँ पे दिया गया, बट आपका काम जब ऑन ऑफ होगा तो यहाँ आपको शो करेगा। विंडोज के लिए वेंट यहाँ पे कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। यहाँ पे सब वूफर की जगह है। स्क्रीन भी इसमें 10.25 इंच की मिल जाती है हमें। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस मिल जाता है। और iOS भी इसका अच्छा काम करता है, ये देखिए, ठीक है। इसमें आपको किया कनेक्ट का फीचर मिल जाता है। एप्स वगैरह मिल जाती हैं काफ़ी सारी, जो कि यहाँ पे किया कनेक्ट, मीडिया, रेडियो, मैप वगैरह सारा कुछ शो कर रहा है। बट मैं जैसे इसका रिवर्स गियर लगाऊंगा तो विद गाइडलाइंस आप इसकी कैमरा क्वालिटी भी देख लो किस तरह की मिलेगी। जैसे स्टीयरिंग में हिलाऊंगा तो स्टीयरिंग के साथ ये रोटेट करेगा। देखो साइड में भी इसके गाइडलाइंस आ रही हैं, टायर्स के साइड, दोनों साइड दिख रही है। देखो लेफ्ट साइड रोटेट किया तो इस साइड आया, और राइट साइड घुमाऊंगा तो लेफ्ट साइड पे गाइडलाइंस आ गई। तो इसे वापस से पी मोड पे लगा देते हम, पार्क पे। हैजार्ड लाइट का बटन है, 2 एसी वेंट्स हैं। यहाँ आपको एक पूरा पैनल मिलेगा जिसमें आप म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स भी यूज कर सकते हो। सारे कंट्रोल्स आपको टच में मिलेंगे। मैप, नेविगेशन, कस्टमाइजेशन, ट्रैक, सीक, रेडियो, मीडिया, सेटअप, और ये फाइल वगैरह ट्यूनर के लिए। रियर फ्रंट डिफॉगर के बटन है, ऑफ और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल। ये वॉल्यूम कम ज़्यादा काम आएगा जब आप इसमें म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल यहाँ काम करेंगे। एसी के लिए ऐसे काम करेगा। एसी मोड्स दिखाएगा आपको, एयर रिसर्कुलेशन दिखाएगा, एसी ऑन ऑफ, फैन स्पीड डिजिटल बार में दिखाएगा। सिंगल जोन टेम्परेचर मिलेगा, फैन स्पीड यहाँ से बढ़ेगी आपकी, और टेम्परेचर यहाँ से कंट्रोल होगा इस जगह से। और नीचे एक माइक्रोफोन है। नीचे आप देखोगे दोनों वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाएंगी आपको, ड्राइवर और को ड्राइवर वाली वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगी। ये ड्राइवर के लिए, को ड्राइवर के लिए। ये डाउन हिल कंट्रोल का बटन, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने के लिए, ये रियर रिवर्स व्यू लेने के लिए। जैसे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, एक बार आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैं इसे एसेसरीज मोड इसका मैंने ऑन कर लिया। ड्राइव कर रहे हो आप तो ड्राइव के टाइम पे ये कैमरा ऑन करोगे, साइड में 360 डिग्री, और रियर कैमरा आपका ऑन हो जाएगा। ड्राइव के टाइम भी आप रियर व्यू ले सकते हो स्क्रीन पे। डाउन हिल कंट्रोल, ड्राइव मोड्स मैंने आपको दिखाए थे। 12 वोल्ट का आउटपुट है, टाइप सी, रेगुलर, यूएसबी एक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और उसके नीचे जो आप स्पेस देख रहे हो, ये चार्जिंग पैड है, वायरलेस चार्जिंग पैड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये लाइट ऑन हुई और चार्जिंग स्टार्ट हो गई। 7 स्पीड डीसीटी के साथ कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा। 2 कप होल्डर, कप होल्डर्स भी आपको वेंटिलेटेड मिलेंगे। यहाँ से आप इसकी यूज कर सकते हो, हवा आ रही है ठंडी, पानी वगैरह आपका ठंडा बना रहेगा। इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक्स हैं, ऑटो होल्ड का फीचर है। यहाँ भी स्पेस मिलेगा। सेंटर कंसोल में यहाँ भी जगह है, ये सॉफ्ट टच में दिया गया है थोड़ा थोड़ा। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे, यहाँ भी स्टोरेज मिलेगी। एसओएस टोइंग हुक के लिए, यहाँ किया कनेक्ट के लिए, यहाँ आपको सनग्लास होल्डर मिल जाएंगे। व्हाइट लाइट्स हैं कैबिन के लिए। कर्टन खोला हुआ है, सिंगल टच पे कर्टन खुल जाएगा, सिंगल टच पे आपका कर्टन आ जाएगा। और डुअल पैनल पैनोरामिक सनरूफ है, जो कि आप देखोगे सनरूफ काफी बड़ा इसके अंदर हमें मिल जाता है। यहाँ वेंट मिरर है सनवाइजर में, और ये देखो पूरा सनरूफ खुल चुका है। और यहाँ सिंगल टच से आप इसे बंद भी कर दोगे, और अब कर्टन भी साथ में आ रहा है, क्योंकि जब मैं थोड़ा इसे टाइटली प्रेस करोगे ना तो कर्टन भी साथ में आ जाता है। और कर्टन की इंटेंसिटी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, रोक सकते हो जहाँ पे आपको रोकना है। ये खोला, यहाँ रोक दिया, अपने अकॉर्डिंग से आप सेट रख सकते हो। यहाँ टिकट होल्डर है, यहाँ कोई वेंट मिरर वगैरह नहीं है। अब इसे कर देता हूँ मैं ऑफ, और जैसे मैं खोलूंगा तो ये कर्टन के लिए बोल रहा है। और डिवाइस इन वायरलेस चार्जर में फ़ोन बोल रहा था अपना, उसके लिए भी यहाँ पे एक मैसेज आ गया।
इसे कर देते हैं बंद और चलते हैं इंजन कैबिनेट पर। अच्छा म्यूजिक आएगा जब आप इसे बंद करोगे। वहीं जब मैं इसका कैबिनेट ओपन करूंगा, बोनट ओपन करूंगा, तो इंसुलेशन पैडिंग वगैरह तो नहीं मिलती। यहाँ भी देखो किया की बैजिंग है। इसमें आपको 1.5 लीटर का टर्बो स्मार्ट स्ट्रीम इंजन मिल जाता है जो कि टर्बो चार्ज है, और 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन है जो कि तकरीबन 153 अब मैं जैसे इसका बोनट ओपन करूंगा, यहाँ कोई इंसुलेशन पैडिंग वगैरह तो नहीं दी गई, बाकी यहाँ देखो किया की बैजिंग इस जगह पे भी दी गई है। यहाँ टर्बो स्मार्ट स्ट्रीम 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, टर्बो चार्ज है जो कि 158 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा और 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। 7 स्पीड DCT में कंपनी इसकी माइलेज क्लेम करे 16.6 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल। बाकी ऑनर रिपोर्टेड जो भी होगी वो आप चेक कर सकते हो, 16-17 दे देती है हाईवे पे, कोई बड़ी चीज़ है यानी 17.5 तक की माइलेज भी इसकी ऑनर रिपोर्टेड है। तो ये था आपका किया करेंस क्लेविस HTX प्लस D7 स्पीड DCT 2025 का इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशंस। बात करूं प्राइस की, 1.5 लाख तक के इसकी पे आपको ऑफर्स चल रहे हैं। जब अब आप ऑन टेबल आके बात करोगे तो हो सकता है एक्स शोरूम में आपको 50-60 हज़ार रुपये मिला के इस गाड़ी को अपने घर ले जा सको। वैसे 20,84,000 इस गाड़ी का एक शोरूम है, ऑन रोड पड़ती है 24 लाख। 24 लाख में से आप 1.5 लाख का तो ऑफर मान के चलो तो 22.5 लाख आ गए। 22.5 लाख में भी आप कुछ ना कुछ में कम करके शायद ये गाड़ी ले जा सकते हो जब ऑन टेबल आप लोग आके बात करोगे। बाकी गाड़ी आपको कैसी लगी, स्कीम आपको कैसी लगी, ऑफर्स आपको कैसे लगे, वो कमेंट बॉक्स में बता के जा सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।